8वीं विज्ञान की नई पाठ्य पुस्तक है जिसमें अध्याय दूसरा है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो चलिए अब इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्न हल करते हैं। सबसे पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। हम यहाँ पे क्या भरेंगे? हम भरेंगे यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी ही एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से हम सूक्ष्म जीवों को देख पाते हैं, क्योंकि उनका आकार इतना छोटा होता है कि हम उससे नंगी आंखों से बिल्कुल दिखाई नहीं दे सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरेंगे? सूक्ष्मदर्शी। ख नंबर है नीले हरे शैवाल वायु से डैश का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। नीले हरे शैवाल जो है वायुमंडल से नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं। जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है, जैसे कि दलहन वाले जितने भी प्लांट होते हैं उनके गांठों में क्या होता है? एक प्रकार के जीवाणु होते हैं। कौन से? नीले हरे शैवाल, राइजोबियम जीवाणु। वो क्या करते हैं कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है उसको अवशोषित कर मिट्टी में ला देते हैं, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए। ठीक, नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। तो सीधे तौर पे आपको यहाँ पे भर लेना है नाइट्रोजन यानी N2। तीसरा है एल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। यहाँ पे क्या भरेंगे हम? एल्कोहल का उत्पादन। देखिए एक सूक्ष्मजीव होता है जिसका नाम है ईस्ट। ये क्या होता है? खमीर में भी इसका प्रयोग होता है इसको फुलाने के लिए। देखिए मैदा है, इसमें डाल दिया गया ईस्ट, ये काफ़ी फूल जाता है और ईस्ट का प्रयोग एल्कोहल या शराब का उत्पादन किया जाता है। तो हम क्या भरेंगे? हम भर लेंगे ईस्ट। घ में देखिए हैजा डैश के द्वारा होता है। हैजा जो बीमारी है ये फैलता है बैक्टीरिया यानी जीवाणु के द्वारा और इसके वाहक मक्खियाँ कही जाती है। ये दूषित खाने, दूषित पानी, ठीक है, सड़े गले खाद्य पदार्थ जिस पे मक्खियाँ बैठती हैं और इसको संचारित करती है, बीमारी को फैलाती हैं इस जीवाणु को। ठीक, जीवाणु द्वारा होता है। इसके बाद दूसरा है, हमें देखिए सही जो है उसको टिक लगाने हैं। पहला है यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। हमने अभी देखा इसका प्रयोग ब्रेड को फुलाने में और एल्कोहल के निर्माण में होता है, तो सीधे तौर पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होगा हमारा। दूसरा है निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? प्रतिजैविक मतलब होता है एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया के विकास को रोक देता है या उनको ख़त्म कर देता है। यहाँ पे देखिए कितने ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक दवा है? एंटीबायोटिक की बात करें, देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन एक दवा है। ठीक है, ये एंटीबायोटिक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। ग पार्ट में मलेरिया परजीवी का वाहक है मादा एनोफिलिस मच्छर। ये वाहक होती है जो काटने से फैल जाता है। इसके बाद घ में संचारित रोगों का सबसे मुख्य कारण है घरेलू मक्खियाँ, जो गंदे दूषित भोजन पे, पानी पर बैठती है, मलमूत्र पे, फिर वही फैला देती हैं, हमारे भोजन पर भी ये बैठ जाती हैं। ये हो गया। अंगा में देखिए ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है? ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि। हमने देखा, देखिए इससे पहले में ईस्ट का प्रयोग देखिए ब्रेड को फुलाने में भी किया जाता है, तो ईस्ट कोशिकाओं के वृद्धि के कारण ही फैल जाती है। च में चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का क्या नाम है? देखिए चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को बोलते हैं फर्मेंटेशन या इसे किण्वन भी बोलते हैं, इसका हिंदी रूप है, ये नाम है। एक रासायनिक अभिक्रिया होती है ये, ठीक है, इसका नाम है किण्वन। ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा। इसके बाद देखिए तीसरा है कॉलम ए कॉलम 2 से मिलान करना है जो उचित है। हैजा जो है वो जीवाणुओं द्वारा फैलता है, तो जीवाणु का कारक राइजोबियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो दलहन वाले प्लांट के गांठों में पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस तो दही का जमना, ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। इसमें ब्रेड की बेकिंग फुलाने में होता है। एक प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक होता है, प्रोटोजोआ मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से। एक विषाणु एड्स को फैलता है विषाणु के कारण। ये एक्स्ट्रा है आपका, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका अगला सवाल है चौथा। क्या सूक्ष्मजीव बिना यंत्र की सहायता से देख सकते हैं? यदि नहीं तो कैसे देख सकते हैं? कोई भी सूक्ष्मजीव हो उनका आकार इतना छोटा होता है कि हम उसे नंगी आंखों से बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? हम उसको माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हम लिखते हैं। सवाल है क्या सूक्ष्मजीव बिना यंत्र की सहायता से देख सकते हैं? तो
इसका आंसर लिखेंगे नहीं। सूक्ष्म जीवों को हम बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीव आकार में बहुत अधिक छोटे होते हैं। अतः सूक्ष्म जीवों को हम सूक्ष्मदर्शी नामक यंत्र की सहायता से ही देख सकते हैं। यह आपका उत्तर हो गया। 5वां सवाल है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पे स्पष्ट है कि यहाँ पे बैक्टीरिया के वर्ग हमें बताने हैं, उसके कौन कौन से वर्ग होते हैं। देखिए इसका उत्तर यहाँ से करेंगे। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। देखिए यहाँ पे विषाणु एक अलग हो गया, वायरस उसको बोलते हैं। ठीक, ये सूक्ष्म जीव की श्रेणी से नहीं आते, ये भिन्न होते हैं। ठीक है, इसको वायरस बोलते हैं। इसकी स्ट्रक्चर और इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होती है। एड्स फैलता है विषाणु के कारण। ठीक, ये काफ़ी भयावह बीमारी, एड्स हो गया, कैंसर हो गया, ये विषाणु के कारण ही फैलते हैं। तो हमें इसका वर्ग बताना था, तो यहाँ तक आपको कर लेने हैं। 6 नंबर सवाल है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। देखिए इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण निम्न सूक्ष्म जीवों के संपन्न होता है। राइजोबियम जीवाणु, नीले हरे शैवाल जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण कर मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। देखिए तभी तो कहा जाता है कि फसल चक्र में एक बार दलहन वाली प्लांट बोनी चाहिए, ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। क्योंकि दलहन वाले प्लांट के गांठों में राइजोबियम जीवाणु होते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, जिससे कि नाइट्रोजन प्राप्त होते हैं, मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। ये पूरा आपका आंसर हो गया। 7 नंबर सवाल है, देखिए क्या है, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखिए जो इम्पोर्टेंट है, जो बेनिफिट है। ठीक है, जो हम हमारे डेली लाइफ में सूक्ष्म जीवों से हम उसको फ़ायदा उठाते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, चाहे वो खाद्य पदार्थ में हो, खमीर में यीस्ट का प्रयोग होता है जिससे कि इसको फुलाने में, एंटीबायोटिक में, हेल्थ में भी होता है, पर्यावरण को शुद्ध करने में भी होता है। ठीक है, जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं वो किसी भी चीज़ को अपघटित कर देते हैं, सड़े गले चीज़ों को, और दूध से दही को जमाने में भी बहुत सारे इसके फ़ायदे होते हैं। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे 10 पंक्तियाँ में दी गई है, वो आपको कर लेने हैं। 8 नंबर है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। देखिए आपकी बार हमें इसके हानि बताने हैं। इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे, सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को सदूषित कर देते हैं, यानी गंदा कर देते हैं। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। आखिरी सवाल है हमारा 9 नंबर, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक। ठीक, प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए प्रतिजैविक की अगर हम परिभाषा करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर प्रतिजैविक की इंजेक्शन या कैप्सूल देते हैं जिनका स्रोत सूक्ष्मजीव होते हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देते हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक बोलते हैं। यहाँ तक हो गया। अब सावधान देखिए, इसका नाम भी है। ठीक, अब देखिए सावधानियाँ क्या रखनी चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाएं लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब आपकी आवश्यकता ही नहीं है, तो अगली बार जब बीमार होंगे तो आपको कोई प्रभाव वो नहीं करेगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक जो है हमारे शरीर में उपस्थित जो रोगाणु होते हैं, उपयोगी जो बैक्टीरिया होते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ तक हो गया। इसलिए डॉक्टर से सलाह पर ही लेनी चाहिए, ये सारी सावधानियाँ रखनी चाहिए। आंसर हो गया, दोनों आपको लिख लेने हैं। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।